अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज फिर मैं दुबई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेंट के हवाले से ही मज़ीद अपडेट लेके आया हूं, लेकिन आप भी ये सोचते होंगे कि ये शायद दुबई लीक्स के पीछे ही पड़ गया। सहाफ़ी का ये काम होता है, और जो हमें ट्रेनिंग में भी बताया गया था कि तब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता जब आप इस पर कंटिन्यूसली फॉलो अप नहीं करते। तो मैंने भी ये फॉलो अप का सिलसिला इसी वजह से वो शुरू किया, और इसमें बड़ी बेशुमार और होशरुबा किस्म के इंकशाफात भी मिल रहे हैं, वो आगे मैं आज आपको बताऊंगा। बहरहाल आज के जो प्रोग्राम है उसमें मैं फोकस करूंगा ये जो फेक बैंक अकाउंट्स थे सदर आसिफ अली जरदारी और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स थे, उनके नाम के ऊपर जो फेक बैंक अकाउंट्स खुले थे। फिर उसके बाद जो पैसा एफआईए और जेआईटी की एक जो तहकीकात थी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो किए गए थे, इंकशाफात किए गए थे। फिर दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदने के हवाले से भी इंकशाफात किए गए थे। तो उसमें जो नाम सामने आए थे, एक तो ओमनी ग्रुप्स के जो ग्रुप है, अनवर मजीद और ये इनके नाम भी थे। उसके साथ साथ ओमनी ग्रुप के ही कुछ एम्प्लॉयज थे, उनके नाम सामने आए थे इन तमाम जो फेक बैंक अकाउंट्स थे। फिर साथ साथ जो सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के अपने जो मुलाजमीन हैं, ख़ासतौर पे फरियाल तालपुर का एक ड्राइवर हैं, उनके नाम के ऊपर पैसा जो है वो फेक बैंक अकाउंट्स में सामने आया। फिर उसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी के जो हैं उनके नाम के ऊपर भी इस तरह पैसा सामने आया। तो आज मैंने इसके ऊपर एक स्टेप आगे जाके कि ये जो इनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी, ये क्या इन किसके इस्तेमाल में है, क्या इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, और रेंट पे अगर दिया हुआ है तो वो कितना उनका एनुअल रेंट वो हासिल कर रहे हैं। इसके ऊपर आज ज़रा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आगे अगर हम मज़ीद बढ़ें, कल आपको याद होगा मैंने मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से काम किया था, तो उस पे मैं मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसमें होशरुबा किस्म के ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कूप मलिक रियाज के हवाले से है, जो कि मैं उस पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और वो मैं आज दी न्यूज़ अपना जो अखबार है उसके लिए फ़ाइल कर चुका हूँ खबर, और होपफुली ये कल छप जाएगी। तो वो जो स्कूप है वो आपके साथ भी शेयर करूँगा कि उसमें क्या क्या ऐसे इंकशाफात हुए मलिक रियाज के हवाले से। वो कल के व्लॉग में तफसीली सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। आज अगर हम फेक बैंक अकाउंट्स के ऊपर बात करें, तो ये जो सबसे पहले मैं आपको जो आसिफ अली जरदारी की बहन है फरियाल तालपुर, उनका नाम भी जो फेक बैंक अकाउंट्स थे और मनी लॉन्ड्रिंग उसमें आया था। और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा था। एफआईए ने जो जेआईटी तश्कील दी थी, और उसमें जो जेआईटी ने तहकीकात की थी, उसमें तमाम तर जो बैंक अकाउंट्स जिसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है या पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, फिर एफआईए ने जो इन ट्रांजैक्शंस की बेस के ऊपर यूएई में कुछ प्रॉपर्टीज भी उन्होंने वो ट्रेस की थी, और उन जो प्रॉपर्टीज थी एग्जैक्ट जो प्रॉपर्टीज की डेट एड्रेस सब कुछ वो यही था जो एफआईए की जेआईटी में था। सेम यही हमारी दुबई लीक्स में भी वो सामने आया है। और दुबई लीक्स में जो डिटेल के साथ इनकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं, जो फरियाल तालपुर के, चाहे वो ड्राइवर हों, आसिफ जरदारी के सेक्रेटरी हों, इनके क्लोज जो एसोसिएट हैं ओमनी ग्रुप के, उनके अपने नाम पे, और साथ साथ जो ओमनी ग्रुप के मुलाजमीन हैं उनके नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तमाम तर इसकी तफसीलात तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। आज जो है इसके ऊपर कि ये किराया कितना ले रहे हैं। जो फरियाल तालपुर के ड्राइवर हैं हामिद समूह, इसके ऊपर जब मैं काम कर रहा था तो इनका फ़ोन नंबर, इनका सीएनआईसी, ये तमाम तर जो मैंने कोशिश की निकलवाने की, तो पता ये चला कि इसका जो सिम कार्ड है और फ़ोन नंबर है वो भी रजिस्टर्ड है जरदारी हाउस के नाम के ऊपर। इसी तरह जो इनका सीएनईसी है उसके ऊपर भी एड्रेस इन्होंने जरदारी हाउस कराची का ही दिया हुआ है हामिद समूह ने। तो ये बड़े पुराने फरियाल तालपुर के ड्राइवर हैं, और एक ये मनी लॉन्ड जो फेक बैंक अकाउंट था उसमें तो इस्टेब्लिश हो ही चुका था। इसमें अब जो मैंने इसके ऊपर तहकीकात की कि हामिद समूह का जो नाम के ऊपर प्रॉपर्टी थी वो 2 मिलियन से जायद की प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने दुबई में इसके नाम के ऊपर खरीदी गई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ड्राइवर जिसकी पाकिस्तान में तनख्वाह 25 से 30 हज़ार होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, उसका मिलियंस ऑफ दरहम का एक तो अपार्टमेंट मिला। अब जो अपार्टमेंट की एक तो ओनरशिप के बाद जो रेंट पे इन्होंने दिया हुआ है ये अपार्टमेंट, उसका एनुअल रेंट के हवाले से मैंने तहकीकात की तो ये पता चला कि इन्होंने 2020 में पहली दफ़ा रेंट पे दिया
15 दिसंबर 2020 में इन्होंने रेंट पे दिया किसी ऑस्ट्रेलियन शहरी को। 15 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर 2021 तक, और उस टाइम इनका जो रेंट था वो 50,000 था। अब आपको ये याद होगा कि ये जो 2020 से 21 वाला जो पीरियड था, ये कोविड पीक पे था। उन दिनों में जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू तो वैसे ही कम हुई थी, उसके साथ साथ जो रेंटल जो वो थे वो रेंट भी कम हुए थे ओवरऑल पूरी दुनिया भर में। तो इस वजह से इनका जो 50,000 जो था एनुअल रेंट था, किसी ऑस्ट्रेलियन शहरी को दिया इन्होंने। फिर जो एग्रीमेंट था उसी ऑस्ट्रेलियन शहरी से 2021 से 2022 तक भी रिन्यू किया और सेम किराया रखा, 52,000 दरहम। फिर इन्होंने 2023 में 25 जुलाई 2023 में जो है वो दोबारा एक रेंट पे दिया, और 25 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2024 तक इनका एग्रीमेंट हुआ है किसी सीरियन शहरी से, शाम के शहरी हैं उनके उनके साथ। और जो एनुअल रेंट है वो 70,500 रुपये, 500 दरहम, सॉरी, इनका एनुअल रेंट है ये हामिद समूह का। अब ये 25 से 30 हज़ार एक तनख्वाह वाले जो ड्राइवर हैं उनका दुबई में महंगी प्रॉपर्टी, और फिर ये 70-80 हज़ार जो दरहम है एनुअल किराया ले रहे हैं इन प्रॉपर्टीज से, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो अगर हम बात करें जो सदर आसिफ अली जरदारी के सेक्रेटरी थे, मुश्ताक अली हज़ारो, उनके नाम के ऊपर भी एक प्रॉपर्टी सामने आई। और ये प्रॉपर्टी में जो एनुअल इनका रेंट आ रहा है, इन्होंने इसमें जिसको रेंट पे दिया हुआ है उसकी नेशनैलिटी अननोन रखी है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसमें। और जो एनुअल इसकी रेंट है वो 2017-18 में इसका है 90,000 है। फिर 18-19 में भी 90,000 है। फिर उसके बाद 2019 और 20 में इसका जो है 1,50,000 है। और फिर जो है उसका रेंट कम होके 50,000 पे आ गया 2021-22 में। और 2000 फिर 22 में जो है इसका 50,000 आ गया। अब जो करंट इसका है ये हज़ारों के जो सदर आसिफ अली जरदारी के जो सेक्रेटरी है, इनके करंट जो अभी एग्रीमेंट हुआ है वो 2023 से 2024 तक का, उसमें जिसको दिया हुआ है वो अननोन है, उसकी नेशनैलिटी। और जो एनुअल रेंट है वो 83,000 दरहम है। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब के जो सेक्रेटरी हैं उनके नाम के ऊपर 83,000 का वो आया है। फिर एक और जो था वो ओमनी ग्रुप के मुलाजिम थे, मसूद असलम या असलम मसूद, उनके नाम के ऊपर भी जो एक आई है प्रॉपर्टी, तो उसमें इनका जो एनुअल वो दिया हुआ है एक रेंट का वो दिया हुआ है, ये 82,745 दरहम जो है इसका रेंट दिया हुआ है। ये है 2017-18 का। फिर इसी तरह 2018-19 में भी 83,000 है। फिर 20-21 19-20 में 74,000 है। फिर अचानक 2020 में जो है वो 50,000, और फिर 75,000 22 में। और अभी जो करंट है इसका 83,000 दरहम इनका जो रेंट पे दिया हुआ है इन्होंने ये जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। तो ये तमाम तर जो फेक बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी किरदार थे, इन तमाम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमने आगे मज़ीद तहकीकात की, तो हमें ये पता चला कि इन तमाम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आगे इन्होंने रेंटल इसके ऊपर दिया हुआ है। और ये सालाना जो है वो लाखों रुपए उससे, उन दुबई में प्रॉपर्टीज़ को जो रेंट पे दिया हुआ है उससे कमा रहे हैं। इसी तरह के और भी इसमें किरदार थे जो फेक बैंक अकाउंट से जुड़े हैं। उसमें बड़े बड़े जो विलास, और ख़ास तौर पे जो ओमनी ग्रुप के मालकान हैं उनके नाम के ऊपर है। मैं उसके ऊपर भी तहकीकात कर रहा हूँ कि वो क्या रेंट पे दिया हुआ है या वो खुद रह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उसका थोड़ा सा रिकॉर्ड का मसला आ रहा था, तो वो मज़ीद वो नहीं कर सका। लेकिन ये ऐसे किरदार थे जो कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान तो दुबई तो दूर, पाकिस्तान में भी ख़रीदने की अगर इनकी ज़ाहिरी तौर पे वो देखा जाए कि कोई ड्राइवर है, कोई सेक्रेटरी है, लेकिन मिलियंस ऑफ दरहम में जो वो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, उस पे फिर ये सालाना जो है वो 70,000, 60,000, 80,000 दरहम
रेंट ले रहे हैं, तो ये बड़ा एक मशकूक और तहकीक तलब काम है, और ये भी देखना है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज इनके नाम के ऊपर हैं, क्या ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं है। ये भी एफबीआर को और जो हुकूमत है उसको तहकीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो हुकूमत है उसने पहले दिन ही इन तमाम तर जो दुबई लीक्स में आने वाले जो नाम थे उनको रिजेक्ट कर दिया, और ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि इन तमाम की जो है वो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड है। तो कल इंशाल्लाह जो मलिक रियाज के हवाले से एक बहुत बड़ी जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें आप दोस्तों का भी काफ़ी इसमें किरदार है। कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया, फिर उसके ऊपर मैंने मज़ीद जो तहकीकात की तो काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन मिली हैं। और जो जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे, मलिक रियाज से रिलेटेड जो स्टोरी है उसके वर्जन भी ले चुका हूँ मैं, और वो स्टोरी फाइल कर दी है मैंने। होपफुली वो कल छपेगी तो वो आपके साथ भी शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।